हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू यूजीसी नेट कॉमर्स विद अंजलि। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। टीचिंग एप्टीट्यूड से हर साल 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप इस टॉपिक को कंसेप्चुअली समझ लेते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या सिर्फ बुक पढ़ा देना ही टीचिंग है या फिर टीचिंग का मतलब स्टूडेंट की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना भी होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हम आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लास्ट में हम पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। तो देखते हैं कि आज हम इस लेक्चर के एंड तक क्या समझ पाएंगे। टीचिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इफेक्टिव टीचिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल टीचिंग में डिफरेंस समझेंगे। ये 3 लेवल जो है यूजीसी नेट में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख, सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ टीचिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीचिंग क्या होता है। सबसे पहले एक बात समझेंगे, टीचिंग का मतलब सिर्फ क्लास में लेक्चर देना नहीं होता। टीचिंग एक प्लान प्रोसेस है जिसका पर्पस लर्निंग को फैसिलिटेट करना होता है। मतलब टीचर सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, टीचर स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट को समझने में, सोचने में और नॉलेज को अप्लाई करने में हेल्प करता है। टीचिंग में दो लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, टीचर और स्टूडेंट। दोनों के बीच कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन होता है। इसी इंटरेक्शन के थ्रू नॉलेज ट्रांसफर होता है। टीचिंग का एम सिर्फ मार्क्स लाना नहीं होता। टीचिंग का एम होता है नॉलेज डेवलप करना, स्किल डेवलप करना, वैल्यू डेवलप करना और पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना। सोचिए, एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है, अगर वो सिर्फ ट्रैफिक रूल्स बुक में पढ़ा दे और प्रैक्टिकल ड्राइविंग ना कराए, तो क्या स्टूडेंट ड्राइविंग सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए टीचिंग का मतलब सिर्फ बताना नहीं बल्कि लर्नर को एक्चुअल सीखने में हेल्प करना होता है। यही टीचिंग का रियल मीनिंग है। अब कंसेप्ट ऑफ टीचिंग में देखते हैं। अब बात करते हैं टीचिंग के कंसेप्ट की। टीचिंग को हम गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहते हैं। मतलब हर टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। टीचर बिना पर्पस की क्लास नहीं लेता। आज अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। टीचिंग हमेशा इंटरेक्टिव होती है। अगर टीचर ही बोलता रहे और स्टूडेंट कुछ ना पूछें तो टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। टीचिंग डायनामिक भी होती है, हर स्टूडेंट अलग अलग होता है, इसलिए टीचर को अपनी टीचिंग मेथड्स को भी चेंज करना पड़ता है। टीचिंग लर्नर सेंटर्ड भी होने चाहिए। पुराने टाइम में फोकस सिर्फ टीचर पर होता था, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन में फोकस लर्नर पर होता है। टीचर गाइड की तरह काम करता है और टीचिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग कभी भी लर्निंग कभी भी सिर्फ एक क्लास में कंप्लीट नहीं होती। रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन जरूरी होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखते हैं टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है नॉलेज। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है नॉलेज देना। टीचर स्टूडेंट को फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, थ्योरी सिखाता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है स्किल डेवलपमेंट। सिर्फ नॉलेज काफी नहीं होती, उसी नॉलेज को यूज करना भी आना चाहिए। कॉमर्स स्टूडेंट को अकाउंटिंग थ्योरी याद होना अलग बात है, लेकिन बैलेंस शीट बनाना आना और क्वेश्चन सॉल्व करना स्किल है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है बिहेवियर चेंज। टीचिंग का पर्पस पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप करना होता है, जैसे ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है क्रिटिकल थिंकिंग। टीचर स्टूडेंट को रोट लर्निंग नहीं बल्कि सोचना सिखाता है, क्वेश्चन पूछना, रीजन देना और लॉजिकल डिसीजन लेना। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। टीचिंग कॉन्फिडेंस इंप्रूव करता है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करती है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अब देखते हैं टीचिंग की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है हमारा सोशल प्रोसेस। टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है, इसमें टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्शन करते हैं।
नेक्स्ट है साइंटिफिक। टीचिंग प्लानिंग के साथ होती है, तो इसलिए क्या है, साइंटिफिक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मेथड्स और इवेलुएशन पहले से डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। हर स्टूडेंट सेम स्पीड नहीं सीखता, इसलिए टीचर को मेथड चेंज करने पड़ते हैं। इवेलुएशन बेस्ड। नेक्स्ट है टीचिंग के बाद असेसमेंट जरूरी होता है। टेस्ट, क्विजेज और असाइनमेंट्स इसी के लिए किए जाते हैं, जिससे स्टूडेंट की इवेल्युएशन हो सके। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बिना टीचिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अगर टीचर को नॉलेज है लेकिन एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा, तो स्टूडेंट नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन टीचिंग का बैकबोन है। तो आई होप आप टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को इजीली समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। अब अब तक हमने टीचिंग का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ टीचर होने से टीचिंग कंप्लीट हो जाती है? आंसर है बिल्कुल नहीं। इफेक्टिव इफेक्टिव टीचिंग के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो तो लर्निंग का पर्पस वीक हो जाता है। जिसको हम देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारा टीचर। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है टीचर। टीचर टीचर सिर्फ नॉलेज देने वाला इंसान नहीं होता, बल्कि एक गाइड, मॉनिटर और मोटिवेटर भी होता है। एक अच्छा टीचर स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है, उन्हें क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करता है और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल बना देता है। अगर एक क्रिकेट कोच सिर्फ रूल्स बता दे और प्रैक्टिकल में ना करवाए, तो प्लेयर कभी अच्छा नहीं बनेगा। इसी तरह टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि स्टूडेंट को सिखाने के लिए इंस्पायर करना भी है। सेकंड है हमारा लर्नर। सेकंड बेसिक रिक्वायरमेंट में कौन आता है? लर्नर। टीचिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। अगर स्टूडेंट क्लास में फिजिकली प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली प्रेजेंट ना हो, तो क्या लर्निंग इफेक्टिवली होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए लर्नर का इंटरेस्ट, एटीट्यूड, अटेंशन और मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है लर्निंग एनवायरनमेंट। अब हमने देखा कि टीचर भी है, लर्नर भी है, लेकिन लर्निंग का एनवायरनमेंट ही नहीं है, तो क्या टीचिंग पॉसिबल है? नहीं। लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब है सिर्फ क्लासरूम नहीं होता, इसका मतलब है ऐसा एटमॉस्फेयर जहां स्टूडेंट बिना डरे अपनी बात कह सके। फ्रेंडली एनवायरनमेंट लर्निंग को इम्प्रूव करता है। आज के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस भी लर्निंग एनवायरनमेंट का हिस्सा ही बन चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग मेथड। हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, उसकी लर्निंग स्पीड अलग होती है, उसकी एबिलिटी अलग होती है, इसलिए हर टॉपिक को सेम मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता। कभी लेक्चर मेथड इफेक्टिव होता है, कभी डिस्कशन इफेक्टिव होता है, तो कभी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इफेक्टिव होता है, तो कभी हम टॉपिक्स को केस स्टडी के मेथड से पढ़ाते हैं। एक गुड टीचर सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेथड चूज करता है। नेक्स्ट है हमारा फीडबैक। फीडबैक टीचिंग का बैकबोन है। फीडबैक से टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट समझा या नहीं। इसी बेसिस पर टीचर अपनी टीचिंग इम्प्रूव करता है। अगर क्लास में 80% स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो प्रॉब्लम स्टूडेंट में नहीं, हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन में हो। इसलिए फीडबैक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का टूल है। यूजीसी नेट में आपको यहाँ से बार बार डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इफेक्टिव टीचिंग का बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये हम इसको देखते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब हम आ गए हैं कि इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, लेवल्स ऑफ टीचिंग। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 लेवल होते हैं हमारे टीचिंग के, जिसमें से हमारा फर्स्ट लेवल है मेमोरी लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव लेवल। इन्हें याद रखने के लिए इजी ट्रिक याद रखिए, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। मतलब लर्निंग सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ बढ़ती है। जैसे बिल्डिंग बनाते वक्त पहले फाउंडेशन बनती है, फिर वॉल्स और लास्ट में फिनिशिंग होती है, वैसे ही टीचिंग में पहले याद करना, फिर समझना और फाइनली एनालाइज करना आ जाता है। अब तीनों को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है हमारा मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल का फाउंडर कौन है? हर्बर्ट। ये
आपको रिमेंबर रखना है। ये नाम एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मेमोरी लेवल सबसे बेसिक लेवल होता है। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, फैक्ट्स और डेफिनेशन को याद करता है। इस लेवल पर टीचर का रोल सबसे ज्यादा होता है। स्टूडेंट मोस्टली सुनता है और याद करता है। इस वजह से टीचर सेंटर्ड टीचिंग भी कहा जाता है। अगर सबसे अगर आपसे पूछा पूछा जाए इंडिया की कैपिटल क्या है, तो या अकॉर्डिंग या अकाउंटिंग का फुल फॉर्म क्या है, तो आप सिंपली याद करके आंसर देते हैं। इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं होती। इसी को मेमोरी लेवल कहते हैं। तो आई होप आपको मेमोरी लेवल समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब अगला लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसकी फाउंडर कौन है, मॉरिशन। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ याद नहीं करता बल्कि कॉन्सेप्ट को समझता है। टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। अगर स्टूडेंट सिर्फ बैलेंस शीट को फॉर्मेट याद करें तो वो मेमोरी लेवल है। लेकिन अगर वो समझ जाए कि एसेट्स लेफ्ट साइड और एसेट्स क्यों होती हैं और लायबिलिटी राइट साइड पर क्यों, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। इस लेवल पर वाई एंड हाउ वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी लेवल पर कंसेप्चुअल क्लियरिटी डेवलप होती है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट लेवल देखते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब आता है सबसे हाईएस्ट लेवल जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। इसका फाउंडर कौन है, हंट। यहाँ से यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है जो आपका फाउंडर से रिलेटेड बनता है। इस लेवल पर स्टूडेंट सिर्फ कंसेप्ट नहीं समझता बल्कि उस कंसेप्ट को एनालिसिस करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्रिएटिव आइडिया देता है और अपनी रीजनिंग डेवलप करता है। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए आप क्या सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे, इसका कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं होता। अगर आपको आपको एनालिसिस करना पड़ता है, लॉजिक यूज करना पड़ता है, क्रिएटिव थिंकिंग लगती है। ये क्या है, आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है। रिसर्च और इनोवेशन इसी लेवल का पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजंस ऑफ थ्री थ्री लेवल। तीनों लेवल को हमने पढ़ लिया है, तो अब हम तीनों के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। मेमोरी लेवल, इसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ याद करते थे। और क्या होती थी, ये टीचर सेंटर्ड होती थी और सबसे लोएस्ट लेवल मानी जाती थी और इसके फाउंडर हर्बर्ट होते थे। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम क्या देखते थे, कॉन्सेप्ट समझते थे, लॉजिकल थिंकिंग आती थी, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते थे और इसके फाउंडर कौन थे, मॉरिशन। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें क्या होती थी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी आती थी और ये सबसे हाईएस्ट लेवल माना जाता है और इसके फाउंडर हंट होते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रीवाई क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किया है। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या रखा है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज एसोसिएटेड विद, बताइए आप। आपने पूरा लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से बता पाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, हंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, मेमोरी लेवल एम्फेसाइजेस। मेमोरी लेवल जो होती है वो किस चीज से एम्फेसाइज है, तो बताइए आप इसका क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको मेमोरी लेवल याद है तो आप इसका आंसर बहुत इजी दे पाएंगे। इसका ऑप्शन है बी, मेमोराइजेशन। मेमोरी लेवल में स्टूडेंट फैक्ट्स और डेफिनेशन को याद करता है। यहाँ फोकस होता है रिकॉल और मेमोराइजेशन पर। क्रिएटिविटी, इनोवेशन और रिसर्च रिफ्लेक्शन लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं। एग्जाम में इसी तरह के ऑप्शन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख चुके हैं, यही हमने रिपीट किया है फिर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं समरी की। आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने टीचिंग का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव और हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है टीचिंग की, और टीचिंग के लेवल्स को बहुत ही डिटेल में समझा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको सिर्फ डेफिनेशन से नहीं बल्कि हर कॉन्सेप्ट का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प मिले। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 और कॉमर्स की पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री में करना चाहते हैं तो यूजीसी नेट कॉमर्स विद अंजलि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का कमेंट क्वेश्चन है, लेवल्स ऑफ टीचिंग के तीनों फाउंडर के नाम कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का मैं जरूर देखूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इम्पॉर्टेंट यूजीसी नेट टॉपिक के साथ। Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and all the very best for your UGC NET exam.